Hello my dear student, how are you? Welcome to our beautiful channel Civis Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. ओके सो अभी तक हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स क्लास 12 में डिस्कशन किया स्फेरिकल सरफेस, उसका फॉर्मूला और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स किए डिटेल में, कंसेप्ट डिफरेंट कंसेप्ट को हम लोगों ने समझा। और इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द एक कॉन्केव मिरर लिया, ठीक है, और एक स्फेरिकल सरफेस लिया, उसमें क्या फिनोमेना बनता था वो डिस्कशन किया, और उसके बाद हम लोगों ने देखा लेटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा बहुत ही जकास टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है, लेंस। कौन सा टॉपिक है? लेंस। देखिए लेंस ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस। अगर आप जेई या नीट की बात करते हो तो लेंस में से एक क्वेश्चन एवरी ईयर निकलता है। ठीक है, एवरी ईयर लेंस में से एक क्वेश्चन तो निकलता ही निकलता है। ओके, तो आइए, जो स्फेरिकल सरफेस का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, याद है क्या आपको? स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या था? हाँ जी सर, याद है ना? n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये फॉर्मूला था सर, सही बात है। n इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n1 का मीनिंग होता है जहां से रे जा रही है, n2 का मीनिंग होता है जहां पे रे जा रही है। यहां से रे निकलेगी, यहां से रे जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? देखो यहां पे क्या होता था कि जो स्फेरिकल सरफेस था उसमें कोई लिमिटेशन नहीं था। ठीक है, कितना भी लंबा आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे लेंस इट इज व्हाट? लेंस हम किसको बोलेंगे? तो देख यहाँ पे लेंस का मीनिंग क्या होता है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाय टू रिफ्रेक्टेड। देखो इसमें आपको सभी में दो रिफ्रेक्टेड सरफेस है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, बाउंडेड बाय टू रिफ्रेक्टेड सरफेसेस सच दैट एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि दोनों सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए, एटलीस्ट वन सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए। एटलीस्ट दोनों हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों में से एक सरफेस तो कर्व्ड होनी चाहिए। तो यहां पे मैंने डिफरेंट शेप में लेंसेज ड्रॉ किए हैं। आइए चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे ये पहला जो लेंस है उसको हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये जो सेकेंड है उसको हम बोलेंगे बाई कॉन्केव लेंस। थर्ड है, देख इसमें एक सरफेस कर्व्ड है लेकिन ये वाली सरफेस कर्व्ड नहीं है, प्लेन सरफेस है, तो इसको हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देख ये रहा, ये कॉन्वेक्स लेंस का ये शेप यहाँ पे है और यहाँ पे इसको प्लेन कर दिया ऐसा स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्केव लेंथ। प्लेनो कॉन्केव लेंथ। यहाँ पे देखो दोनों ये हमें चांद जैसा दिखता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इज इट क्लियर और नॉट? और इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ओके, तो हियर मैंने देयर आर 6 टाइप्स के लेंस यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। इसके टाइप्स याद रखना। इज इट क्लियर और नॉट? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस का मीनिंग क्या होता है? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द two spherical surface, at least one surface is curved. Is it clear or not? You understand what I am saying that? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। देख ये दोनों लेंसेज के सेंटर में, ये दोनों लेंसेज का ये सेंट्रल रहता है, इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस रहती है। देख ये वाला जो सर्कल टाइप बनता है, मैंने मान लिया इसकी रेडियस r1, इसका सेंटर c1 यहाँ पे रहता है। ये जो दूसरा है इसकी रेडियस मैंने मान लिया r2, उसका सेंटर c2 यहाँ पे रहता है। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ पे इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ये ध्यान में रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर में से जो भी रे इंसिडेंट होगी, ऐसे इंसिडेंट होगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ही निकल जाएगी अनडेविएटेड। ये कैसी होगी? ये अनडेविएटेड होगी, अनडेविएटेड होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अगर तुम ऑप्टिकल सेंटर में से कोई भी रे यहां से ऐसे निकलेगी तो वो अनडेविएटेड होगी, डेविएट नहीं होगी। इज इट क्लियर और नॉट?
ओके, एयर में से मीडियम में से फिर से एयर में जाएगी, तो वो विदाउट डेविएशन सीधी ऐसे निकल जाएगी। ये लेंस की एक खूबी है, ये चीज ध्यान में रखना। इज इट क्लियर और नॉट? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगेन एक बार देख लो, व्हाट इज लेंस? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्लेक्टिव सरफेस, एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड। Okay, there are 6 types of lens: biconvex, biconcave, plano-convex, plano-concave, concavo-convex and convexo-concave। इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। उसके ऊपर से खूब एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, उसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। नोट कर लो इतना। ओके, आइए चलिए, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देख, थियरी मोस्ट आईएमपी, इसके ऊपर से एग्जांपल्स भी निकल सकते हैं। देख, मैंने एक लेंस ले लिया, ये रहा, दिस वन इज लेंस। ये मैंने ले लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर है, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ले लिया n, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। ये क्या है? इसका ऑप्टिकल सेंटर। नाउ सी हियर, सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ठीक है, तो देयर आर 2 स्फेरिकल सरफेस। सोच, अगर मैं पहले स्फेरिकल सरफेस की बात करूँ, दूसरे को भी भूल जा, अगर मैं पहले स्फेरिकल सरफेस की बात करूँ तो क्या बनेगा? अगर पहले स्फेरिकल सरफेस की बात करूँ तो ड्यू टू फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, अरे ये नहीं होती तो ये यहाँ पे इसकी इमेज बनती, जहां पे मैंने लिखा है आई डैश, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू n बन जाएगा। मीन्स यहां से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा n मीडियम है, ऐसा सोच ले। यहाँ पे अभी ये सेकंड सरफेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो n2 इज इक्वल टू n। मैं अभी साइन कन्वेंशन यूज नहीं करूंगा, जो फाइनल फॉर्मूला आएगा उसी में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v डैश। अप्लाई द फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला था ना, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। कुछ याद आया? हाँ सर, देख, ये जो सरफेस है, ये सरफेस, इसकी रेडियस मान ले r1, और ये जो सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस, इसकी रेडियस मान ले r2। ये लेंस इतना थीन है कि हम इसको थिकनेस को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। बहुत थीन लेंस होते हैं ये सभी। ओके सर, चलिए आप बोलते हैं तो मान लेते हैं। n2 इज इक्वल टू वॉट? n, तो मैंने लिख दिया n अपॉन v डैश माइनस n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1, n माइनस 1 अपॉन, मैं किस सरफेस की बात कर रहा हूं? इस सरफेस की, तो r की जगह पे क्या आएगा? r1 आएगा, तो यहां पे डाल दे r1। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सी हियर, देख यहां पे देख, ड्यू टू दिस सरफेस, अगर मैं ये वाली सरफेस की बात कर रहा हूं, कौन से वाली? ये वाली। तो ये वाली सरफेस के लिए फर्स्ट वाली सरफेस ने जो इमेज बनाई, ये इमेज काम करेगा अभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। किसका काम करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अदरवाइज तू ऐसा भी सोच सकता है कि ये जो इमेज बनी, वो इमेज तेरा अभी ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। कौन सी सरफेस के लिए? ये सरफेस के लिए, ठीक है। तो ये सरफेस के लिए अगर ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो अभी ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे नहीं, ये मिलेगी तुझे यहाँ पे। इज इट क्लियर और नॉट? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये जो इमेज है थोड़ी खिसक जाएगी, तो ये तेरा लिए नेक्स्ट सरफेस के लिए बन जाएगा। देख, फॉर सेकेंड सरफेस, अगर मैं सेकेंड सरफेस की बात करूं, फॉर सेकेंड सरफेस, तो सेकेंड सरफेस में n1 इज इक्वल टू क्या आएगा? n1 इज इक्वल टू आएगा n। यार यू अंडरस्टैंड और नॉट? समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। n2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू क्या आएगा? देख, ये रही तेरी सरफेस, तो ये तेरे लिए बन गया पोल। क्या बन गया? पोल, ठीक है। तो देख, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तेरे लिए क्या बनेगा? v डैश बनेगा, और इमेज डिस्टेंस तेरे लिए क्या बनेगा? वो तो v ही बनेगा। फाइनल यहाँ पे तेरी इमेज बन रही है। इज इट क्लियर और नॉट? अगेन एक बार मैं तेरे को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख, देर आर 2 स्फेरिकल सरफेस, ये लेंस है,
लेंस का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग रहता है। एक रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, अगर ड्यू टू दिस सरफेस इसकी इमेज मिल रही है यहाँ पे, ये जो इमेज मिल रही है वो ये सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ओके, तो इसकी इमेज मिल रही है यहाँ पे, तो इसकी ये ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज तुझे कहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली। तो हमने दो केस सोचे, पहला केस ये वाला, दूसरा केस ये वाला। इज इट क्लियर? नाउ अप्लाई द सेम फॉर्मूला n2 अपॉन v। n2 क्या है 1, सो वी विल राइट 1 अपॉन v, v इज इक्वल टू v माइनस n1 अपॉन u, n1 क्या है n, u क्या है v डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1, 1 माइनस n, 1 माइनस n। अभी सोच तू, इसके लिए सेंटर रेडियस कौन काम कर रहा है, r2, तो यहाँ पे आएगा r2, मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ओके, चल देख, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से तुझे कुछ मिलता है? हाँ सर मिलता है। अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूँ ना, तो n अपॉन वी डैश माइनस n अपॉन वी डैश छम्मा छम्मा कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हाट इज द आंसर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2? ऐड कर दे दोनों को। सर ऐड किया मैंने, चलो तो ऐड किया तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, देख यहाँ पे मेरे बच्चा, n माइनस 1 अपॉन r1 प्लस 1 माइनस n अपॉन r2। ओके, देख 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, देख 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 यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल ले, तो n माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, लेंस के केस में फोकस पे बनेगी। ठीक है, अगर जो रेज है वो पैरेलल, ऐसे पैरेक्सियल रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहे हैं, तो ये सभी लेंस देख इस हिसाब से, सपोज दिस वन इज लेंस, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऐसे रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे फोकस पे आके मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, फोकस पे आके मिलेंगे। ठीक है, इसमें दो केस पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है, अदरवाइज ये इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। देख यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, कई बार क्या होता है कि डाइवर्स होते हैं, देख ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे डाइवर्स होते हैं पता है, सपोज दिस वन इज लेंथ, ये रे इंसिडेंट हुई तो ये रे ऐसे डाइवर्स हो जाएंगे। ठीक है, और डाइवर्जन की वजह से तू इसे पीछे एक्सटेंड करेगा तो इमेज यहाँ पे भी तेरे को मिल सकती है। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे डिफाइन करेंगे, इनफाइनाइट पे, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू इनफाइनाइट रख दे। इमेज कहाँ पे मिलती है, फोकस पे, तो तुझे यहाँ पे मिलेगा 1 अपन f इज इक्वल टू n माइनस 1 अपन r1 माइनस 1 अपन r2। तो इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। 1 अपॉन f इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? ओके, मैंने क्या माना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, u इज इक्वल टू इन्फिनिटी रख दे, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। इमेज कहाँ पे मिलती है, फोकस पे, तो इमेज मीन्स v, इमेज डिस्टेंस 1 अपॉन f। तो ये तुझे मिल गया, कौन सा फॉर्मूला मिला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? 100%। देख एक बार देख लेते हैं, मैंने क्या किया, एक लेंस कंसिडर किया, इसकी रेडियस मैंने मानी r1 और इसकी रेडियस मैंने मानी r2। अगर मैं फर्स्ट वाली स्फेरिकल सरफेस की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, मैंने मान लिया v डैश। ठीक है, तो n1 में से n में जा रहा है, तो n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू n। मैं साइन कन्वेंशन अभी यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, u इज इक्वल टू u, v इज इक्वल टू v डैश। अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज करने के बाद मेरा इक्वेशन ये बनता है। इन द नेक्स्ट केस में क्या किया, दिस वन इज अवर सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसकी इमेज थोड़ी खिसक के मुझे यहाँ पे मिल रही है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। ओके, सो दिस वन इज v डैश, दिस वन इज v। ओके, तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिला ये वाला, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया तो n अपॉन वी डैश, n अपॉन वी डैश छम्मा छम्मा हो गए। सो व्हाट इज द आंसर, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1 प्लस 1 माइनस n अपॉन r2। यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकालो तो दोनों में से n माइनस 1 कॉमन निकल जाएंगे। सो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। मैंने ये मान लिया मेरा बच्चा, मैंने क्या माना कि जो रेज आती है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, और रेज जो मीट कर रही है वो फोकस पे कर रही है, तो v तेरा बन जाएगा, ये v तेरा बन जाएगा फोकस पॉइंट, और ये u तेरा बन जाएगा इन्फिनिटी। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये जो फॉर्मूला मिला,
ये फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बोल समझ में आया? यहाँ से एक छोटी एक और चीज़ मिलती है कि ये दोनों इक्वल है तो तू इसको भी इक्वाट कर सकता है। सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसको लेंस, जैसे मिरर में फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो यहाँ पे लेंस में फॉर्मूला बनता है। देख कौन सा फॉर्मूला बना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये बना लेंस का फॉर्मूला। याद रखना मेरे बच्चा, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है, ये ध्यान में रखना। बोल समझ में आया? इज इट क्लियर? 100% श्योर? ओके, सो ये मोस्ट IMP थियरी थी। ये फॉर्मूला भी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, याद रखना, एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत ही काम आएगा। पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। नोट कर लो फटाफट से, चलिए फास्ट। ओके मेरे बच्चे, ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो याद रखना। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को तू ऐसे भी लिख सकता है 1/f इज इक्वल टू NL। NL मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे सराउंडिंग में 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसलिए हम लिखते हैं n-1। ओके, ये स्टैंडर्ड केस याद रखना। कई बार क्या होता है कि लेंस के आजू बाजू कोई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो हमारे लिए ये ईजी बन जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? हाँ जी। वैलिड फॉर ओनली पैरेक्सियल रेज, अगर पैरेक्सियल रेज है तब भी वैलिड है, मार्जिनल रेज के लिए वैलिड नहीं है। थीन लेंस होगा तो थीन लेंस को हम ये थिकनेस T को अवॉइड करते हैं, हम कंसिडर नहीं करते। और एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे R1 R2 और F, R1 R2 और F ऑलवेज टेक विथ साइन। ओके, साइन के साथ उसको कंसिडर करना, साइन के साथ उसको कंसिडर करना। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? 100%? ठीक है, तो ये 3 चीजें हमारे माइंड में रहनी चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट IMP लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कई बार इसका प्रूफ NCERT में पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना। पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, देख एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा फील आए, कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, एक लेंस दिया है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। ठीक है, R1 इज 20 सेंटीमीटर, R2 इज 40 सेंटीमीटर। ये बहुत बढ़िया सी चीज़ है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और एक रे यहाँ से ऐसे आ रही है तो तू देख सकता है, यहाँ से देख, अगर ये वाला R1 है तो इसका सेंटर कहीं इस साइड पे होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस रेडियस तुझे दिया है 20 सेंटीमीटर और R2 इस साइड पे होगा तो ये तुझे दिया है 40 सेंटीमीटर, तो दिस वन इज 40 सेंटीमीटर। अरे इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर। चल, तुझे पूछा है फाइंड द फोकल लेंथ, तो मैंने क्या बोला, अब भी रूल्स बताया। R1 R2 विच साइन रखना, जो फोकल लेंथ फाइंड करना है तो वो तो जो आएगा वो हमारा आंसर। व्हाट इज द फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। बोल समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आया। ओके, n कितना दिया है 1.5, तो डाल दे यहाँ पे 1.5 माइनस 1, 1/r1। देख, जिस डायरेक्शन में रे जा रही है उस डायरेक्शन को हम यहाँ पोल से पॉजिटिव लेते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। तो R1 की वैल्यू रहेगी +20, तो यहाँ पे आएगा +20, माइनस R2 की वैल्यू रहेगी -40, तो यहाँ पे आएगा -40। इज इट क्लियर? सो ये बना तेरा 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1.5। ठीक है, ये बनेगा तेरा +40, LCM कर 40 आएगा तो यहाँ पे आएगा 2 + 1/40। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द आंसर? यहाँ पे आएगा 3/80, ये बना तेरा 1/f। ठीक है, तो f की वैल्यू तुझे क्या मिली? 80/3 सेंटीमीटर। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? तो यहाँ पोल से राइट हैंड साइड पे कहीं पे तेरा फोकस होगा, कितने डिस्टेंस पे? 80/3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अरे इज इट क्लियर और नॉट? ओके, साइन कन्वेंशन देख, दिखने में इजी है लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस की छोटी छोटी मिस्टेक तुम्हारे पूरे क्वेश्चन के आंसर की वाट लगा सकती है। इज इट क्लियर और नॉट? साइन कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो हम लोग याद रख लेंगे रट्टा मार के, ठीक है, लेकिन साइन कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखना। साइन कन्वेंशन का यूज नहीं आया तो एग्जाम्पल गलत होने के चांसेस रहते हैं, नोट कर लो फटाफट से। ओके, देख नेक्स्ट वन देख, अच्छा एग्जाम्पल है। देख यहाँ पे हियर R1 इज इक्वल टू तुझे दिया है +10 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू तुझे दिया है -10 सेंटीमीटर। पूछा है फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ। इसका मीनिंग क्या होता है? देख यहाँ पे
वी हैव टू फाइंड फोकल लेंथ, सो 1/f इज इक्वल टू n minus 1, n 1.5, 1.5 minus 1 into bracket 1/r1 plus 10 minus 1/r2 minus 10, so 1/f is equal to what? ये बन गया तेरा 1/2 इंटू ये प्लस 10, तो 2/10, 2/10 का मीनिंग होता है 1/5। अरे वही हुआ ना भाई, माइनस माइनस प्लस 10, 1/10 प्लस 1/10, 2/10, 2/10 का मीनिंग हुआ 1/5। तो फोकल लेंथ भी तेरी कितनी मिली मेरे बच्चा, देख 10 सेंटीमीटर ही मिलती है। इज इट क्लियर? सर ये फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव आती है, इसके आगे वाले में भी पॉजिटिव आई, इसमें भी पॉजिटिव आई? नहीं मेरे बच्चा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज कि यहाँ पे ये जो लेंस है ना, ठीक है, और ये जो रेज ऐसे आ रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो यहाँ पे फोकस हो रहे हैं, इसलिए मेरी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, कई बार क्या होगा अगर तेरी फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, देख अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है तो ये समझना कि ये कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है ये? कन्वर्जिंग लेंस। अरे कन्वर्जिंग में समझ आया क्या? कन्वर्ज जॉइंट होता है यहाँ पे, ये मिलता है, कन्वर्जिंग लेंस। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? एक और अच्छा सा एग्जाम्पल करेंगे, पहले ये नोट कर ले, चल फटाफट से नोट कर ले फटाफट से। ओके देख यहाँ पे अनदर गुड एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे एक रे ऐसे जा रही है, लेंस दिया है, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हमें पूछा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अरे कोई बात नहीं, चल देखते हैं यहाँ पे। हियर n1 इज इक्वल टू क्या है तेरे पास, सॉरी हियर r1 इज इक्वल टू क्या है, तो r1 इज इक्वल टू प्लस 40 सेंटीमीटर, r2 इज इक्वल टू क्या है तेरे पास, माइनस 20 सेंटीमीटर। ओके, और दूसरा क्या चाहिए? ओके सर यहाँ पे ये वाला 1 नहीं है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? याद आया कुछ मैंने बोला था, याद करना। 1/f इज इक्वल टू NL माइनस NS, S मीन्स सराउंडिंग, माइनस 1 इंटू ब्रेकेट 1/r1 माइनस 1/r2। इज इट क्लियर और नॉट? ओके चल देख यहाँ पे NL लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 3/2। सराउंडिंग का कितना है 2, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 माइनस 1 इंटू ब्रेकेट 1/r1, r1 कितना है 40 माइनस 1/r2, यहाँ पे बनेगा माइनस 20। इज इट क्लियर और नॉट? तो देख 3/4 यहाँ पे है माइनस 1, तो ये तेरा आंसर आएगा माइनस 1/4 इंटू ब्रेकेट, ये बना तेरे लिए 1/40 प्लस 1/20 माइनस 1/4 एज इट इज़। कर ले LCM, कितना आएगा ये तेरे लिए आएगा 3/40। अरे 3 ही आएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर तो 40 होगा, 1 + 2 3/40। इज इट क्लियर? सो 1/f का आंसर देख यहाँ पे तुझे नेगेटिव मिल रहा है 3/160। सो फोकल लेंथ तुझे नेगेटिव मिल रही है -160/3 मीटर। बोल, मैंने बोला था ना जरूरी नहीं कि फोकल लेंथ पॉजिटिव आए। देख यहाँ पे फोकल लेंथ कैसी बनती है तेरी, नेगेटिव बनती है। इसका मीनिंग क्या होता है देख मेरे बच्चे, सपोज दिस वन इज योर लेंस, ये तेरा लेंस है, ठीक है, ये तेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर रे ऐसे चल रहा है, अगर रे ऐसे चल रहा है तो वो यहाँ से ऐसे डाइवर्स हो जाएगा, वो यहाँ से ऐसे डाइवर्स हो जाएगा। इसको तू पीछे एक्सटेंड करेगा, इसको तू पीछे एक्सटेंड करेगा तो फोकल लेंथ यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये तुझे मिल गई फोकल लेंथ, कैसी मिली? नेगेटिव मिली। अरे इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके, तो इसको तू क्या बोल सकता है? इसको तू डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? डाइवर्जिंग लेंस। इसका मीनिंग क्या होता है? जब डाइवर्जिंग लेंस होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, और जब कन्वर्जिंग लेंस होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी तेरी? पॉजिटिव होगी। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? 100% श्योर? ठीक है, तो पहले नोट कर ले, ये वेरी मोस्ट IMP, वेरी मोस्ट IMP थिंग है, ये ध्यान में रखना। ओके हाँ जी सर, नोट कर लिया। एक ये चीज़ भी नोट करके लिख ले, ये चीज़ भी नोट करके लिख ले तू फटाफट से। चल सपोज दिस वन इज योर लेंस,
कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये रे ऐसे आई, ये रे ऐसे आई, यहाँ पे फोकस होती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। इज इट क्लियर और नॉट? सेम थिंग अगर तू बात करे तो ये लेंस है, ये तेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये गई रे, ये गई रे, ये यहाँ से ऐसे डाइवर्ट हो गई, इसको पीछे एक्सटेंड किया तो इमेज यहाँ पे भी नहीं, देख इसमें फोकल लेंथ तेरी क्या होगी? पॉजिटिव। इसमें फोकल लेंथ तेरी क्या होगी? नेगेटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। बोल, समझ में आ रहा है? फील आ रहा है तेरे को? फील आ रहा है क्या? हाँ जी सर आ रहा है। चल देख, अगर ये तो कॉन्वेक्स लेंस था, अगर तुझे ऐसा लेंस दिया है, देख इस हिसाब से, ठीक है, तो ये इसकी रेडियस R1 बन जाएगी, ये इसकी रेडियस R2 बन जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। देख यहाँ पे अगर रे ऐसे आ रही है, अगर रे ऐसे आ रही है, यहाँ पे फोकस हो रही है, तो सेम थिंग इसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग, ठीक है। अगर सेम थिंग की तू बात करे, ये रहा तेरा लेंस, ओके ओके, ये रे ऐसे आ रही है, ये रे ऐसे आ रही है, यहाँ पे ऐसे डाइवर्ट हो गई, ठीक है, इसको तूने पीछे एक्सटेंड किया, अगर इमेज यहाँ पे बन रही है तो ये इसको तू बोल सकता है डाइवर्जिंग। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? ओके, आई होप आपको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाला अच्छे से समझ में आया होगा। 100% श्योर? ओके, तो आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने देखा लेंस किसको बोलते हैं, लेंस के टाइप्स, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और उसके रिलेटेड कुछ छोटे छोटी बातें और एग्जांपल्स हम लोगों ने स्टडी किया। इज इट क्लियर? आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए लेक्चर में, नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।